Very good morning to all. We are here to start the chapter number 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। और इसके ऊपर हमने कल भी चर्चा कर ली थी इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स के किस तरह हमारे जीवन में जो आज हम जीवन जी रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी की कितनी महानता है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के जीवन की हम कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, हमारा जीवन सुबह से शुरू होता है और रात सोने तक इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर रहता है। आज के समय में पूरी तरह इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर हो चुके हैं। तो जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी है जो हमें नॉर्मल लाइफ में पता होनी चाहिए कि सेल्स क्या होते हैं, वायर्स, बल्ब, सर्किट्स, कंडक्टर्स, कल भी मैंने इस पर बहुत सारी बातें की थी कि वायर क्या है। वायर जो है वो इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों से मिलकर बने होते हैं। इन कंडक्टर्स आर द मटेरियल व्हिच आर एबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट। कंडक्टर वो हर मटेरियल होता है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट को समावेश कर सकता है, अपने अंदर उसको ले सकता है। इंसुलेटर जो नहीं ले सकता, विरोधी है, जो विरोधी है, जो करंट को अपने अंदर नहीं ले सकता है, करंट इंसुलेटर होते हैं। सर्किट इज अ डायग्राम with a combination of a bulb। सर्किट एक ऐसा डायग्राम है जिसके अंदर एक बल्ब, वायर्स, बैटरी और स्विचेस होते हैं। और जनरली जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे हमारे घर में हो, ऑफिस में, वो सब जगह जो है एक सर्किट पे ही काम करती है। बल्ब जल रहा है, आप देखेंगे वॉल पे बल्ब लग रहा है और बल्ब ग्लो करता है तो कहीं ना कहीं से वायर इसके अंदर आ रही है, तो ये वायर से जुड़ा हुआ है। और वायर वहाँ पे बोर्ड से, स्विच से जुड़ी हुई है और स्विच पीछे इलेक्ट्रिक करंट से जुड़ा हुआ है। तो सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं, इसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। हम ये देखते हैं कि स्विच दीवार पे लगा होता है मगर फैन सीलिंग पे टकरा है फिर भी चल जाता है। क्यों? तो कोई ना कोई वायर तो ऐसी होगी जो फैन से आके और उस स्विच तक जाती है, तभी तो स्विच फैन चल जाता है। तो कहने का मतलब ये है जब भी इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन रहता है, कनेक्शन रहता है, तो एक सर्किट बन जाता है। और सर्किट बनने की वजह से ही जो है जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो ग्लो कर पाते हैं। इसमें हमने ये बताया था कि बल्ब की भी बहुत महत्वपूर्णता होती है। बल्ब जो है थॉमस एल्वा एडिसन ने इन्वेंट किया था। और थॉमस एल्वा एडिसन ने एक ऐसा बल्ब आखिरकार बुरी मेहनत के बाद बनाया जो कि 1500 घंटे 1500 आवर्स तक जल सकता है। इसके साथ उन्हें 99 तरीके ऐसे पता चले जिनसे अगर वो करते हैं ऐसा तो बल्ब नहीं बनेगा। और एक तरीका ऐसा पता चला कि जो मैं डायरेक्टली कर दूंगा तो बल्ब तैयार हो जाएगा। थॉमस एल्वा एडिसन के ऊपर भी बहुत सारे चैप्टर्स हर क्लास में आते हैं। ये बात मैंने कल भी बताई थी। हिंदी में भी आते हैं और इंग्लिश की थ्योरी बुक में भी आते हैं, जिनमें उनकी लाइफ के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने बल्ब के ऊपर मेहनत की। कैसे ये मेहनत करने से पहले जो है उन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रीज में काम किया, फैक्ट्रीज में देखा उन्होंने कि मशीनरी कैसे काम करती है, व्हाटएवर द थिंग इज। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारे जो ऐसे चैप्टर जो इनके ऊपर आते हैं उनमें बताया गया कि इनका पढ़ाई में इतना ज्यादा मन नहीं लगता था, एक्सपेरिमेंट्स करना ज्यादा पसंद करते थे बचपन से ही। तो इसलिए इन्होंने आखिर में जाके जो है बल्ब का आविष्कार किया। इसके बाद भी इन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए हैं। और जब हम सर्किट की बात करते हैं तो सर्किट में ये वायर्स होती हैं, ये बैटरी या सेल होता है। अगर ये जो आप देखेंगे ये जो निशान है ये हमेशा सेल के लिए डिनोट किया जाता है। और जब भी ये दो हो जाते हैं तो ये हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल इज नोन एज द बैटरी। हमेशा सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं। तो इस पोजीशन में ये बैटरी है, ये 3 बैटरी है। तो ये पॉजिटिव का टर्मिनल होता है, हमेशा एक नेगेटिव का टर्मिनल होता है। हम सेल में भी ये देख पाते हैं कि जो हिस्सा एक उठा हुआ है वो पॉजिटिव है और जो थोड़ा दबा हुआ है वो नेगेटिव है। और इसमें ये बैटरी स्विच है। स्विच एक ऐसा डिवाइस है किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी सर्किट में या किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में, इट होल्ड्स द करंट, जो करंट को होल्ड कर देता है, आगे जाने नहीं देता, रोक लेता है। जैसे पुलिस रोक लेती है ना सड़क पे, ऐसे ही ये करंट भी रोक लेता है। जब भी ये सर्किट जुड़ा हुआ नहीं है, जब भी ये जो स्विच है जुड़ा हुआ नहीं है, तो इट इज सेड टू बी द ओपन सर्किट। हम इसे क्या कहते हैं? ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट में करंट पास नहीं होता, ये ध्यान रखना है। और जब भी ये सर्किट जो स्विच है ये वायर से जुड़ा हुआ है तो ये कैसा सर्किट बन जाता है? और क्लोज सर्किट का मतलब है कि चारों तरफ से बंद है, कहीं से टूटा नहीं है। जब चारों तरफ से
व्यवस्था बंद है तो इसका मतलब है सभी लोग ऐसे घूम सकते हैं, पूरी बिजली ऐसे घूम सकती है, इसका मतलब करंट पास हो रहा है। तो जब आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जब भी करंट पास हो रहा है, whenever the electric appliance is running, so it is said to be the closed circuit। कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस चालू है तो हम उसे क्लोज सर्किट कहेंगे, और जब भी कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस बंद है, अभी फैन बंद है, लाइट बंद है, तो ये कैसा सर्किट है? ओपन सर्किट है। कि हमने स्विच बंद किया हुआ है, स्विच ने जो करंट की वायर है इसको अलग कर रखा है, तो करंट आगे नहीं जा पा रहा, इसकी वजह से सर्किट ओपन है, खुला हुआ है यहाँ से, और करंट ऊपर आगे नहीं जा पा रहा, तो जो भी इलेक्ट्रिक ये बल्ब है ये जल नहीं पा रहा, फैन चल नहीं पा रहा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? क्या जब भी करंट पास होता है तो क्लोज सर्किट कहते हैं, जब भी करंट पास नहीं होता तो ओपन सर्किट कहते हैं। कल हमने ये सारी बातें कर ली थी। इसके बाद हमने देखा था कि सेल्स जो है वो अलग अलग साइज के होते हैं, डबल ए हो सकते हैं, ट्रिपल ए हो सकते हैं, सी हो सकते हैं और डी हो सकते हैं, और बटन सेल्स हो सकते हैं जो कि आजकल रिस्ट वॉच में, कैलकुलेटर्स में भी यूज होते हैं। ठीक है, और आजकल कैलकुलेटर्स में भी सोलर पैनल आने लग गए हैं। इसके बाद हमने बताया था कि सोलर सेल भी होते हैं, बहुत सारे सोलर सेल्स को जोड़कर ही सोलर पैनल्स बनाए जाते हैं। फिर सोलर पैनल की वजह से हम सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा वरदान है हमारे लिए जिससे इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम बहुत सारी एनर्जीज को कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से अगर हम बल्ब में दे दें तो हम इलेक्ट्रिसिटी को लाइट एनर्जी में बदल सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अगर हम फैन में छोड़ दे तो हम फैन से विंड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? अगर गीजर में छोड़ दे तो हीट एनर्जी से कन्वर्ट कर सकते हैं, हीटर में छोड़ दे तो भी हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम अप्लायंसेस के द्वारा बहुत सारी चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने जीवन को आनंदमय सुगम बना सकते हैं। वेरी गुड। अब मूव ऑन द पेज नंबर 132, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये बात मैंने कल भी बता दी थी। आज यहाँ से नया टॉपिक कंडक्टर और इंसुलेटर का स्टार्ट करना था। कह रहा है व्हाट वुड यू यूज टू कनेक्ट कंपोनेंट्स इन अ सर्किट? व्हाट हैपन इफ यू आर अ नायलॉन और अ कॉटन थ्रेड? विल द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट और नो? कह रहा है कि अब आपके से पूछ रहा है कि जब भी हम किसी भी सर्किट में इन्हीं चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कल मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि अगर हम पेंसिल लेते हैं तो पेंसिल की लेड, जो पेंसिल की लेड होती है, जो ब्लैक कलर की LED लेड होती है, जो अंदर होती है उसके जो ग्रेफाइट की बनी होती है, वो जो है कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर। वो है कंडक्टर है, ये मैंने आपको बताया था। और मैंने आपसे ये भी पूछा था, पेंसिल दिखाएंगे? कल मैंने आपको ये बताया था कि ये पेंसिल है, अगर ये आगे से छिली हुई है, शार्प्ड है, और क्या इसके अंदर करंट पास हो सकता है? यस। कि करंट इसके अंदर तो जाएगा, क्या मुझे फील होगा? क्यों? क्योंकि ऊपर लकड़ी है, और जो लकड़ी जो है मैंने कल भी बता दिया था कि वुड, वुड जो है वो एक इंसुलेटर है। क्या है? इंसुलेटर। अपने अंदर करंट को पास होने नहीं देता। इसका मतलब है करंट जब भी यहाँ तार को यहाँ पे छुआएंगे करंट अंदर तो जाएगा बट हमें नहीं लगेगा। जैसा कि वायर्स में होता है, वायर्स के अंदर तो कंडक्टर होता है, ऊपर रबड़ चढ़ी होती है, जो रबड़ इंसुलेटर है, और अंदर जो है कंडक्टर है, तो हमें करंट नहीं लग पाता है, ऐसे पेंसिल में। बट इफ वी हैव टू चेक दैट थिंग, अगर हमें चेक करना है तो हम पेंसिल को दोनों तरफ से शार्प करेंगे, ऐसे किसी सर्किट में जोड़ के देखेंगे। यहाँ से तार को काट देंगे, ये वाला तार इस लेड में जोड़ेंगे और दूसरा तार इस लेड में जोड़ेंगे, करंट आ गया, पक्का जाएगा। क्योंकि ये जो लेड है ये कंडक्टर है, करंट अंदर से होके अब यहाँ जाएगा और वायर जो सर्किट है वो आराम से चलता रहेगा। ठीक है, तो हमें इससे ये पता चलता है कि बहुत सारी चीजें जो है कंडक्टर्स होती हैं और बहुत सारी चीजें जो है वो इंसुलेटर्स होती हैं। ये भी यही कह रहा है कि अगर हम किसी सर्किट में यहाँ पर नायलॉन का कोई कपड़ा लगा दे या कॉटन का कोई कपड़ा लगा दे तो क्या करंट पास होगा? सर्किट चलेगा नहीं, क्योंकि कपड़ा जो है वो कंडक्टर नहीं है। कह रहा मटीरियल सच एज, वो मटीरियल कॉपर, तांबा, आयरन, लोहा एंड एल्यूमिनियम दैट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो टू देम, वो जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं, आर सेड टू बी द कंडक्टर्स, वो कंडक्टर्स होते हैं। और उन्हीं के द्वारा अगर ये चीजें यूज की जाती है कंडक्टर्स, तभी कोई भी सर्किट चालू रहता है। अगर इंसुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि अगर पेंसिल को दोनों तरफ से छीलेंगे तभी करंट पास होगा। अगर मैं ऐसी पेंसिल जो है एक तरफ से शार्प है एक तरफ से ब्लंट पेंसिल वुडन वाले इस सर्किट में लगा दूं तो करंट यहाँ से तो अंदर जाएगा, अगर यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब है ये इंसुलेटर का काम करेगा, और इंसुलेटर का काम करेगा तो करंट पास
नहीं होगा। यह भी ये कह रहा है कि दोज मटेरियल विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, वो पदार्थ, वो सब्सटेंसेस जो करंट को अपने अंदर से पास होने देते हैं उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। और बिजली के उपकरणों में ज्यादातर कंडक्टर्स और इंसुलेटर दोनों का इस्तेमाल होता है। इंसुलेटर का इस्तेमाल करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना ये कंडक्टर का इस्तेमाल करना। तो कंडक्टर तो बिजली को करंट का कंडक्ट तो कर लेगा, मगर वो मनुष्य को जो हानि पहुंचाएगा उसका क्या, उसके लिए हम उसके ऊपर इंसुलेटर लगा देते हैं। आपने कभी देखा होगा प्लास लेते हैं उसके ऊपर भी रबड़ चढ़ा होता है, पेचकस लेते हैं, स्क्रू ड्राइवर लेते हैं उसके ऊपर भी रबड़ चढ़ा होता है। कभी भी हम कोई भी ऐसे इलेक्ट्रिक एक्सेसरीज लेते हैं तो उनके ऊपर रबड़ चढ़ी होती है। इसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर 133 पे, कह रहा है मटेरियल सच एज वुड, मटेरियल जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, कॉटन डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। और ये इन सभी को हम इंसुलेटर कहते हैं कि जो मटेरियल विच डज नॉट अलाउ द पास द करंट थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। वो मटेरियल जो अपने अंदर करंट पास होने नहीं देते उन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं। मूव ऑन द पेज नंबर 133। 134 सेफ्टी प्रिकॉशंस, लास्ट चैप्टर का टॉपिक है कि सेफ्टी प्रिकॉशन कैसे है। अब कह रहा है कि ध्यान से, कल भी मैंने ये सारी बातें आपको बताई थी कि जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, ये कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर है। हमारी बॉडी के अंदर भी आसानी से करंट आ जाता है, तो इसलिए हम जब भी बिजली का कोई भी काम करते हैं तो हम रबड़ की चप्पल पहन लेते हैं, प्लास से करते हैं, प्लास के ऊपर रबड़ बैंड चढ़ा होता है ना इंसुलेटर, जिससे कि हमें करंट नहीं लगता। या कभी कभी आप ऐसे इलेक्ट्रिशियन को देखते हैं जो कि एनडीपीएल से या किसी भी इलेक्ट्रिक कंपनी से आता है, तो उसके बाद पूरे सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं। जब भी वो पोल पे चढ़ के काम करता है, खंभों पे चढ़ के काम करता है बिजली का, तो आप देखेंगे वो रबड़ के जूते पहन लेता है, रबड़ के ग्लव्स, येलो कलर के ग्लव्स, इतने बड़े बड़े ग्लव्स पहन लेता है, ठीक है। या फिर वो एक हैट लगा लेता है येलो कलर की, हैं। तो ये सारे प्रिकॉशंस को लेने बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जो पोल्स होते हैं उन पर इलेक्ट्रिसिटी के जो वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर भी ये कह रहा है, आवर बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट करंट दैट इज करंट कैन फ्लो थ्रू आवर बॉडी। कह रहा है हमारी बॉडी जो है गुड कंडक्टर है, हमारी बॉडी के अंदर करंट आसानी से पास होता है। कह रहा है अब अवॉइड प्लगिंग मैनी सॉकेट्स टू अ सिंगल प्लग और एक्सटेंशंस, इट मे गेट ओवरलोडेड एंड डैमेज द सर्किट्स। कभी कभी आपने देखा है कि हम क्या करते हैं कि अपने हमारे घर में सॉकेट, तो आप सब समझते हैं ना, सॉकेट जिसके अंदर प्लग को घुसाते हैं, है ना। तो वो सॉकेट के अंदर हम क्या करते हैं, एक तार लगा दिया, तो एक तार लगा दिया तो दूसरा लगाने की जगह नहीं बचती, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि उसको तार को स्विच हटा, उसमें से वो जो प्लग है ना, प्लग वो हटा देते हैं, खाली तार रख लेते हैं, दो ऐसे तारों को घुसा देते हैं, ठीक है। एक घुसा दिया, दूसरा भी घुसा दिया, तीसरा भी घुसा दिया। ऐसा करने से जो तीनों चीज़ों के जो करंट है वो उसको एक्स्ट्रा करंट बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से वो सॉकेट जो है ज़्यादा हीटअप हो जाता है, ज़्यादा गर्म हो जाता है और वो पिघलना शुरू हो जाता है। हालांकि हमें ये पता होना चाहिए कि जो सॉकेट्स हैं, ये जो प्लग्स हैं, ये ऐसे मटेरियल के लिए बने होते हैं, ऐसी वस्तु के बने होते हैं जो कि करंट को बहुत ज़्यादा मात्रा में झेल सकते हैं। मगर फिर भी अगर हम इससे ज़्यादा करंट लेने की कोशिश करते हैं तब ये पिघलना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी हम देखते हैं वो 3 पिन प्लग आता है ना, जो इस सॉकेट के बाहर लगा देते हैं, उसमें फिर नीचे भी पिन होती है, ऊपर भी पिन होती है, सामने भी पिन होती है। ऐसे करके हम उसमें 3-4 प्लग, एक चार्जर लगा दिया, हीटर लगा दिया, कूलर लगा दिया, ऐसे करके 4-5 चीजें जला लेते हैं। तो एक ही सॉकेट से जब इतना सारा करंट बाहर की तरफ खींचने लगता है तो वो सॉकेट जो है हीटअप हो जाता है और ऐसी अवस्था में इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है, फ्यूज हो सकता है, वो पिघल सकता है, आग भी लग सकती है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अनप्लग ऑल द कॉर्ड्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हेन नॉट इन यूज। जब हमें कोई भी अप्लायंस यूज में नहीं है, अगर हम कोई भी स्विच, चार्जर नहीं यूज कर रहे फोन में, तो स्विच बंद कर देना चाहिए। लाइट यूज नहीं हो रही तो कहने का मतलब है अननेसेसरी हमें प्लग ऑन नहीं रखना चाहिए। कीप द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अवे फ्रॉम द वाटर, हमेशा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को वाटर में से दूर रखना चाहिए, क्योंकि कल भी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जब भी वाटर की चपेट में आते हैं तो वो और तेजी से करंट को छोड़ते हैं। या वाटर इज क्यों? क्योंकि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पानी में बहुत तेजी से करंट फैलता है। कल भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे कि भाई एक व्यक्ति कूलर में पानी भर रहा था, उस कूलर का, वैसे तो कूलर बंद था, फैन तो चालू नहीं था, मगर मेन स्विच कूलर का
चालू था, यानी कूलर के अंदर करंट तो आ रहा था और वो व्यक्ति वहां से पानी भरने लगा और एकदम पानी में करंट आ गया और उस व्यक्ति को करंट लग गया, वो व्यक्ति मर गया। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट जनरल लाइफ में भी हो जाते हैं, हम ध्यान नहीं दे पाते, मगर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बिजली कोई खेल नहीं है, इसलिए हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। कह रहा है कीप द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम द वाटर कम्स इन द कॉन्टैक्ट। ये सारी बातें मैंने बता दी। वेयर रबर सैंडल्स विल हैंडल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ये बात भी कल बताई थी मैंने कि जब भी आप बिजली से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, इवन आप कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिजली में छेड़ने लगते हैं, मम्मी कहते हैं चप्पल पहन ले, तो आप अरे हो गया मैं कई बार करंट लग जाता है। तो ऐसा ना करें, जब भी आप बिजली का कोई भी काम कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज को चेक कर रहे हैं, टेस्टर से ही चेक कर रहे हैं, तो आप रबड़ की चप्पल जरूर पहन लें और एसेसरीज से ही चेक करें। एसेसरीज क्या होती है, प्लास, पेचकस, इन सब से ही चेक करें, यानी कि उसमें तार में उंगली लगा दें, ठीक है, कि भाई वो हाथ से छेड़ देता हूँ उसे, तो ऐसा करने से करंट अगर मान लेते, हमें क्या पता उसमें करंट है या नहीं, अगर करंट हुआ तो हमें पहली बार में ही लग जाएगा, फिर हम उसे ठीक करने के लायक भी नहीं रहेंगे। डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद वेट हैंड, गीले हाथों से बिजली के उपकरणों को या बिजली के स्विचेस को, बिजली की वस्तुओं को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि बिजली जो है तेजी से पानी में करंट फैलता है और हमें तेजी से करंट लग सकता है। तो हमें ऐसे प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम करंट लगने से बच सकते हैं, बड़े बड़े आपदाओं को रोक सकते हैं। कभी कभी ये छोटी मोटी चीजें जो हमें बहुत छोटी लगती हैं, कभी कभी एक बड़े हादसे को निमंत्रण दे देती हैं, तो हमें ऐसी वस्तुओं को नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ चैप्टर जो है वो यही खत्म हो जाता है। 2 दिन की वार्ता के बाद, 2 दिन की वार्ता में हमने ये सीखा है कि इलेक्ट्रिक एंड सर्किट चैप्टर का नाम था, जिसमें कि इलेक्ट्रिक के बारे में हमने बहुत सारी बातें कल भी मैंने बताई थी। चैप्टर शुरू होने से पहले भी मैंने आपको एक थ्योरेटिकल एस्से टाइप में सुनाया था, तो जिसमें कि मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई कि कैसे हमें बिजली से बचे रहना चाहिए और कैसे बिजली को यूज करना चाहिए, कैसे बिजली जो है हमारे तक पहुंचती है, इलेक्ट्रिकल कंपनी से पोल्स तक आती है, पोल से जो है हमारे घर तक वायर्स के थ्रू आती है, मीटर्स के थ्रू, उसके बाद पूरे घर में जो एक सर्किट का जाल फैला होता है, उस सर्किट के जाल इन अप्लायंसेस जो किसी भी अप्लायंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं, जिसमें स्विच की जो है वो मेन भूमिका रहती है। अगर स्विच ऑन रहता है तो इसका मतलब है सर्किट क्लोज है, स्विच ऑफ है, अगर स्विच बंद है तो इसका मतलब है सर्किट ऑन है, करंट पास नहीं हो रहा। स्विच क्लोज सर्किट में हमेशा करंट पास होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ जो सेल्स है इसको हमेशा बैटरी कहते हैं, और वायर्स जो है कंडक्टर इंसुलेटर से बनी थी, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, इन सब से वायर्स बनी थी। बल्ब के बारे में मैंने कल बहुत सारी बातें की थी कि बल्ब थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया था, और इसके साथ बल्ब में जो है ये जो स्प्रिंग टाइप में आप देखते हैं फिलामेंट होता है, जब ये फिलामेंट टूट जाता है इलेक्ट्रिसिटी के ओवरलोड होने से, तब हम कहते हैं कि बल्ब क्या हो गया, फ्यूज हो गया। और ये जो टंगस्टन होते हैं, ये जो टंगस्टन, ये जो साइड में दिखा रखे हैं टंगस्टन, ये टंगस्टन ऐसे मटेरियल के बने होते हैं, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को झेल सकते हैं, जिससे बहुत ज्यादा गर्मी को भी झेल सकते हैं, जिसकी वजह से ये जल्दी से खराब बल्ब नहीं होता। ऐसा तो नहीं होता ना कि बल्ब लाए जलाते यूज हो गया, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि इसलिए ये कैपेबल है वो बिजली को झेलने के लिए, ठीक है। इसके बाद कंडक्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं और सर्किट क्या होता है। इतनी जानकारी के बाद मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूं कि आप हमेशा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बड़े ध्यान से यूज करेंगे और बिजली को बचाएंगे, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा एसेंशियल है मेरे लिए, आपके लिए और हमारे जो हजारों करोड़ों लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें इसे वेस्ट भी नहीं करना चाहिए और ये जो है जानलेवा भी हो सकती है, इससे हमेशा बच के भी रहना चाहिए। जितना ही हमें आसान बना सकती है हमारे जीवन को, उतनी जल्दी हमें भगवान के पास भी पहुंचा सकती है, ठीक है। तो इसी वार्ता के साथ आज की जो क्लास है वही पर समाप्त होती है और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत सारी बातें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच।